आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और करंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रिसेंटली एफबीआर ने आपकी बैंक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शंस को अपलोड करना शुरू कर दिया है आपके IRIS के पोर्टल पे। यानी अब आप बैंक में जो भी पैसे जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं उसकी डिटेल एफबीआर ने आपको खुद ही दे दी है रिकनसाइल करके। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप अपनी बैंक की टोटल क्रेडिट साइड को रिकनसाइल नहीं करेंगे। आपकी सेल्स कितनी है, आपकी आमदन कितनी है, आपने बिजनेस क्या किया है, सैलरी क्या ली है और उसके अगेंस्ट आपके बैंक में कितने पैसे आए हैं। तो ये डाटा एफबीआर ने रियल टाइम अपडेट कर दिया है। अब आपको लाजिम है कि आप सबसे पहले अपने पोर्टल को चेक करिए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की टोटल क्रेडिट साइड। इसमें एक बहुत अहम नुकता ये है कि ये तमाम बैंक स्टेटमेंट्स आपने देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें ये मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट्स हैं, ये मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं। बीइंग एंड सोल प्रोप्राइटर, जब आप अकेले मालिक हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आपके पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट कंबाइनली मॉनिटर होंगे। इसी तरह से पार्टनरशिप में अगर आप हैं, आप शेयर फ्रॉम AOP ले रहे हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके साथ आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, क्रेडिट एंट्री ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो उसको रिकनसाइल किए बगैर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कतई फाइल ना कीजिए। ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इमीडिएटली आपको नोटिस आ जाएगा। देखिए, डेटाबेस मौजूद है, सिस्टम बन चुका है, तो उस डेटाबेस में क्या करना है, उन्होंने कंप्यूटर को एक कमांड देनी है और कंप्यूटर ने उसका कंपैरिजन कर देना है कि किन के बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड कितनी है और उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी है उसमें उनकी सेल्स कितनी है। हाँ, अगर आप उसको रिकनसाइल कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ें बैंक में आई हैं, कुछ ऐसे पैसे बैंक में आए हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई इनहेरिटेंस के पैसे आए हैं, कोई गिफ्ट आया है, कोई लोन आया जो आपने क्रॉस चेक से लिया है और क्रॉस चेक से वापस किया है, कोई फॉरेन रेमिटेंस आई है, कोई एग्रीकल्चर इनकम आई है, आप किसी भी किस्म की अदर ट्रांजैक्शन को अगर जस्टिफाई कर सकते हैं तो उसको अपनी क्रेडिट में से मिना कर लीजिए, रिकनसाइल कीजिए। एक सादा सा बेसिक सा अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट, उसको मैनेज करिए, उसको अपनी सेल्स के साथ, सैलरी के साथ, बिजनेस के साथ, इनकम के साथ। इनकम आप किसी भी हेड में अर्न कर रहे हैं, आप 5 ब्लॉक्स ऑफ इनकम है, अब उन 5 ब्लॉक्स में से किसी में भी इनकम अर्न कर रहे हैं, आप उसको रिकनसाइल अपने बैंक अकाउंट के साथ लाजमी कीजिए, क्योंकि ये डाटा अब रियल टाइम अपडेट हो चुका है। तो अगर आप इसको अपने बैंक अकाउंट को अनएड्रेस्ड छोड़ देंगे तो आप यकीनी तौर पे मुश्किल का शिकार होंगे। तो आज हमने आपको ये बताया कि अपने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड को किस तरह से आपने मॉनिटर करना है। उसका अकाउंट बनाइए और उसको अच्छे तरीके से रिकनसाइल करने के बाद फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। ये डाटा रियल टाइम में अवेलेबल है आपके अपने IRS के पोर्टल में। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप खुद, आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन अब FBR भी जानता है। तो इसको अच्छे तरीके से रिकनसाइल करके अकाउंट बना के फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।